Hello viewers, welcome to all of you in English spoken class through English Knowledge Stream channel. English Knowledge Stream चैनल में आपका स्वागत है। यह स्पोकन क्लास आज जो आपको बताया जाएगा वो पिछले स्पोकन क्लास से आगे का हिस्सा होगा। इससे पहले कि हम आगे शुरू करें, आपको रिकैप करा देते हैं कि पिछले स्पोकन क्लास में क्या हुआ था। पिछले स्पोकन क्लास में मैंने आपको कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स बताया था। दो मित्रों के बीच बातचीत हुई थी, इसको मैंने आपको बताया था। आप समझ सकते हैं फ्रेंड कॉमन नाउन है। फ्रेंड वो मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। मेल और मेल के बीच में बात हो सकती है, मेल फीमेल के बीच में बात हो सकती है, फीमेल फीमेल के बीच में बात हो सकती है। फ्रेंड में दोनों कवर हो जाते हैं। कॉमन जेंडर में मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं। इसलिए पूरी बात खत्म नहीं हुई थी दोनों मित्रों के बीच जब समय देखने की बात हो रही थी और वह समय देख करके चले आते हैं, लेकिन आपस में विदा नहीं लिए रहते हैं। तो जब आपस में विदा करते हैं तो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं? बाय। वैसे तो गुड बाय होता है, गुड बाय बोलते हैं। एक्चुअली गुड बाय का अर्थ होता है गॉड विथ यू, भगवान आपके साथ रहें, अर्थात आप जहां जाएंगे आप सुरक्षित रहेंगे, ऐसा इसका अर्थ होता है। लेकिन अब मॉडर्न टाइम में टाटा बाय बाय भी कर लेते हैं आवश्यकता अनुसार। अब यहां पर दोनों मित्र आपस में विदा लेते हैं और कहते हैं सी अगेन टुमारो। इसकी हिंदी हुई कि कल फिर मिलेंगे। सी अगेन टुमारो, कल फिर मुलाकात होगी। उसके बाद यह कह करके जैसे एक फ्रेंड अपने घर आता है तो वो उसका जो बालक था, उसका लड़का था, वो स्कूल जाने को तैयार था और उसने उसका रिजल्ट घोषित हुआ था। उसने अपना अंक पत्र दिखाया तो फादर कहते हैं वाओ यू हैव डन वेल, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू सक्सीड इन योर लाइफ। ऐसा कहते हैं कि मे यू सक्सीड इन योर लाइफ। इसका मतलब हुआ तुम जीवन में सफल रहो, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करो। यहां पर आपने देखा कि कितने प्रकार के वाक्यों को बोला गया। इस स्पीच में, इस कन्वर्सेशन में जितनी वार्ता हुई वो केवल और केवल 5 वाक्यों में हुई है। वे 5 वाक्य कौन से हैं हम आपको बताए देते हैं। पहला वाक्य जो है वो जो बोला जाता है उसको बोलते हैं स्टेटमेंट और अफर्मेटिव भी कह लीजिए। पॉजिटिव भी कह लीजिए। ये वाक्य
रहता है, न कोई नकारात्मक भाव रहता है। और जो दूसरा स्टेटमेंट होता है वो निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इन दोनों को मिलाकर के इसको कहते हैं एसर्टिव। मीन्स एसर्टिव सेंटेंस अगर बोलेंगे तो उसमें निगेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट अफर्मेटिव पॉजिटिव ये उसमें निहित रहेंगे, और ये दोनों मिलाकर के एक सेंटेंस में। और जो दूसरा सेंटेंस होगा वो होगा इंट्रोगेटिव। जब हम बोलते हैं तो प्रश्न पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फिर तीसरा सेंटेंस होता है इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस में बोलते हैं। और चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी। और पांचवा सेंटेंस जो होता है वो होता है ऑप्टेटिव। ध्यान दीजिए, कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स में जो वार्ता हुई वो आप मार्क करिए इन्हीं 5 सेंटेंसों के बीच में हुई है। जो भी कहा गया है, जैसे सेंटेंस हम लिख रहे हैं, शुरू में कहते हैं हाउ आर यू, हाउ डू यू। ये वाक्य आपने देखा, हाउ आर यू, या हाउ डू यू डू। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हुआ। इसका जवाब आया आई एम क्वाइट वेल। आई एम क्वाइट वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हुआ, क्वेश्चन आंसर। फिर उसके बाद कहता है कि डोंट लूज हार्ट। अब डू नॉट यहां लिखा गया है, पढ़ेंगे इसको डोंट लूज हार्ट। इसकी हिंदी होती है हिम्मत न हारो। इसकी हिंदी आप लोग लिखते जाएं, इसकी हिंदी हिम्मत न हारो। उसके बाद एक सेंटेंस आया था दोनों के बीच में, व्हाट इज सरप्राइज, यू आर कमिंग आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। तो व्हाट इज सरप्राइज, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। What a surprise! Wow! ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुए, इसमें बोला गया। फिर मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड मेक योर लाइफ प्रॉस्पेरस, मे यू लिव लॉन्ग। ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस हुआ। अब हम जितने भी वाक्य आपको बताएंगे, आप एक लिस्ट तैयार कर लीजिए और उसको अगर स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट वाले में लिख लीजिए, इंट्रोगेटिव है इंट्रोगेटिव में लिख लीजिए। ये इंपरेटिव डोंट लूज हार्ट इंपरेटिव है
और लेट वाले लेटस गो, ये भी वाक्य था, लेटस गो। ये है चलो चलें, चलो चलें। इस तरह से हम आपको कुछ वाक्य प्रतिदिन लिखाया करेंगे, आप उसको इस श्रेणी में अपना लिख लिया करेंगे। अगर प्रश्नवाचक है तो इंट्रोगेटिव में, अगर निगेटिव है तो निगेटिव में। डोंट लूज हार्ट इंपरेटिव है, निगेटिव में नेवर माइंड दिस, नेवर माइंड बुरा मत मानिए, नेवर माइंड। या डोंट माइंड प्लीज, डोंट माइंड प्लीज। इसका मतलब मेरी बात को ध्यान मत दीजिए, जो कुछ कह दिया उसका ध्यान न दीजिए। तो ये सारे वाक्य हैं, हम आपको अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इसको क्लीन करें, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लें या इसको लिख लें, नोट डाउन कर लें। इन 5 सेंटेंस को हम अच्छी तरह अपने दिमाग में रख लें और जब बोलेंगे तो इन्हीं 5 सेंटेंस के अंतर्गत हम बोलेंगे। स्टेटमेंट हो या निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, थोड़ा सा एक चीज हम बताना चाहेंगे। जैसे इसमें हम बोलते हैं कुछ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होते हैं, उसकी चर्चा मैंने किया था। हम थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताते हैं, जो कुछ बाकी रह जाएगा नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। जैसे मैंने बताया था आई एम, ये है, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है आई एम, आई एम नॉट। ये है। अगर ही है, ही एक तो शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं हीज। अब यहां इसको ये आई हटा देते हैं, ऐसा लिखा रहेगा, इसको पढ़ेंगे हीज, हीज। और इसका जब निगेटिव पढ़ेंगे तो ही इज, ही इजंट, ही इजंट। इसका मतलब हुआ ही इज नॉट, ही इज नॉट। इसको ही इजंट पढ़ेंगे शॉर्ट में, ही इज नॉट लिखा ऐसे रहे, पढ़ेंगे ही इजंट। और ध्यान दीजिए ये ही, इसका जो ये रूप है इसको ही हैज भी पढ़ते हैं, ही हैज, ही हैज नॉट। अगर इसको लिखेंगे तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इसका होगा ही हैजंट। इसको मैंने थोड़ा सा आपको बताया है, इसको इसकी डिटेल चूंकि बताएंगे वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको हम केवल इंफॉर्मेटिव रूप में बता रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल में आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बताएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सीक्वेंस में इसको देखते रहिए। हम एक एक करके सारी चीजों को डिस्क्राइब करेंगे, आपको बताएंगे, अच्छी तरह से बताएंगे, आपको समझ में आएगा और आप उसको नोट डाउन करते रहेंगे। और जो हम सेंटेंसेज आपको स्पोकन वाले लिखाएंगे वो आप उसी में श्रेणी में अपना लिखते जाइएगा 5 सेंटेंस के बीच में, और आप जहां जरूरत जैसी हो वैसे निकाल करके आप उसको
याद कर लें और अपने मित्र के सामने या जहां भी चाहें उसको बोल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।